स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। देखो, शाम का 4:30 वक्त जो यूएस में हो रहा था और भारत में रात के 2 बजे, और यस, ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किया टैरिफ, और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हम रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके हम बात कर रहे थे, रेसिप्रोकल मतलब क्या भाई? जितना तुम मुझ पे टैरिफ लगा रहे हो, जितना तुम मुझ पे टैक्स लगा रहे हो, हम भी उतना ही लगाएंगे। बहुत दिनों से कह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि देखो, ये है डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल, मतलब आप तो हम पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन हम आप पे उतना टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। भारत में कितना % टैरिफ लगा और इस पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिस सेक्टर में डेफिनेटली आप यहां प्लान कर सकते हो इन्वेस्टमेंट का, तो वो सेक्टर को लेके बात करेंगे। एक सेक्टर ऐसा है कि आने वाले 6 मंथ के लिए अच्छा खासा बुलिश होने वाला है, उस सेक्टर को लेके बात करने वाले हैं। और यस, कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी, कौन सी सस्ती हो जाएंगी भारत में या यूएस में, उसको लेके भी थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, कहां कहां लगा है टैरिफ, इंडिया पर कितना लगा है, सेक्टर पर फोकस रखेंगे, मार्केट पर कितना असर होगा, और आने वाले 2 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टर क्या करें, सारा कुछ पैकेज आज की वीडियो में। वीडियो पसंद दिल से लाइक करना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली आपको ना वो शीट दिखा देता हूं। ये शीट आपके सामने है, थोड़ा सा ना क्लियर होने में 2 मिनट लगेगा और ये शीट आपके सामने क्लियर हो जाएगी। किसी को अगर पर्सनल लेवल पे चाहिए शीट, प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगा। ठीक है, चलो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी कंट्री हैं और मोर देन 80 कंट्री पे उन्होंने टैरिफ लगाया है, और खासकर जितनी भी नॉर्वे, जॉर्डन, न्यूजीलैंड, देखो ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें यूएस को ये लोग कंट्री कितना चार्ज करती हैं वो डेटा यहां मेंशन है ना, और ये जो है यूएस ने कितना चार्ज किया वो डेटा है। तो अगर एग्जांपल हम लेते हैं, किसी एग्जांपल इजिप्ट का एग्जांपल लेते हैं, इजिप्ट में उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ किया है, मतलब जितना तुम कर रहे हो उतना हम कर रहे हैं। और अगर बात करो जॉर्डन पे 40% वो लोग चार्ज करते हैं यूएस पे, यूएस कह रहा है भाई 20% हम कर रहे हैं, हम आपके जैसे ज्यादा निर्दयी नहीं है। क्लियर उन्होंने स्टेटमेंट कहा है। नॉर्वे 30% 15% कर रहे हैं, और अगर बात किया जाए सर्बिया 74% वो लोग चार्ज करते हैं, 37% यूएस कर रहा है। चलो इंपॉर्टेंट है ना, यहां बात करने वाले हैं चाइना की। चाइना से सबसे ज्यादा देखा जाए 34% का टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ है। अगर क्योंकि उनका कहना है कि भाई चाइनीज तो 67% हम पे कर रहे हैं, ये देखो यहां डेटा है, 67 तो चाइनीज कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो देखो केवल 34% है। तो देखो अगर हम पे देखा जाए तो हम तो काफी कम कर रहे हैं। और अगर बात किया जाए, मैं सीधे इंडिया पे आता हूं, भारत पे 52%। अब भारत पे अगर देखा जाए तो 52% इंडिया चार्ज कर रहा है यूएस पे रेसिप्रोकल टैरिफ, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो भारत हमारा, मतलब प्राइम मिनिस्टर हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमें वो व्यापार नहीं करने दे रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हम उन पे लगभग ज्यादा नहीं 26% तो टैरिफ हम लगाएंगे ही लगाएंगे। इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया, डेटा आपके सामने है। अब ये चीज लगाने के बाद अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान में 29%, 58% पाकिस्तान भी लगा है टैरिफ। अब सिंगापुर 10%। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने यूएस पे तो बहुत अच्छा टैरिफ लगाया है, 74%। अगर बांग्लादेश की बात करें, लेकिन जवाब में केवल 37% है। देखो मामला ऐसा है कि यह चीज तो क्लियर है कि बाकी देश यूएस पे ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन अगर यूएस की बात किया जाए तो जैसा उन्होंने बोला है ना कि देखो ये डिस्काउंटेड टैरिफ है, तो यहां काफी कम टैरिफ लगा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और देखा जाए तो बहुत कम है। और ये एप्लीकेबल कब होगा? 9 अप्रैल 9:30 बजे से एप्लीकेबल हो जाएगा। तब तक इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सेक्टर हैं जिस सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हो। खासकर देखो आज की वीडियो में ना केवल हम टैरिफ को लेके बात करेंगे, बाकी आपके पोर्टफोलियो वगैरह रहेंगे, किसी और वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ऑटो सेक्टर ऐसा सेक्टर है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें काफी दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑटो सेक्टर पे अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया है। एक ऐसा सेक्टर है जिस पे ट्रम्प साहब ने अभी फिलहाल नरमी बरती है। उनका कहना है कि देखो
ये चीजें खासकर उन्होंने मेडिसिन को लेके बात की है, मेडिसिन दवाइयां। तो इन्होंने कहा है कि देखो एक आम आदमी को दवाइयां पहुंचाना बहुत जरूरी है और ऐसी कंडीशन पे अगर हम दवाइयों पर टैरिफ लगाएंगे डेफिनेटली वो दवाइयां बहुत महंगी हो जाएंगी किसी भी कंट्री को अगर बात करें तो। एक ऐसा सेक्टर, जी हां, उसको फार्मा सेक्टर कह रहे हैं, और एक ऐसा सेक्टर जिसमें टैरिफ नहीं लगा है, ये फ्री मतलब देखा जाए तो बिल्कुल भी मुक्त कर दिया है टैरिफ से। ये सेक्टर पे फोकस रखो। अगर आपको इस रिलेटेड स्टॉक चाहिए, स्टॉक से कंसल्टेंसी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपको बेहतरीन स्टॉक्स वहां दे दी जाएंगे आपसे संपर्क करके। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पे, इस पे मैं लगभग 4 to 5 ऐसे स्टॉक्स हैं, काफी मैंने लोगों को मैंने दे दिया है, और जिनको चाहिए डेफिनेटली कंसल्टेंसी लेके हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें 4 से 5 ऐसे स्टॉक्स हैं, आप प्लान करना चाहो तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो। बेहतरीन फंडामेंटल और एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो फार्मा सेक्टर को देखो अभी बख्श दिया गया है। तो फार्मा सेक्टर में, क्योंकि अगर ये सेक्टर में टैरिफ लगाया जाता तो बहुत सारी जेनरिक कंपनियां जो ऑलरेडी भारत में चल रही हैं उनको लेके आई थिंक मार्केट से निकलना ही होता, क्योंकि उनके पास वैसे भी मार्जिन ज्यादा रहता नहीं है देने के लिए, और यहां अगर टैरिफ एक्स्ट्रा लगता तो डेफिनेटली उनके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता। तो ये फार्मा सेक्टर को लेके फिलहाल अभी बच गए हैं फार्मा सेक्टर। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट जी 2 सेक्टर है, वो आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर। जैसा हम कह रहे थे कि देखो आईटी सेक्टर में डेफिनेटली दबाव देखने को मिला है, और आईटी सेक्टर के बाद टैरिफ यहां लगा है तो बिजनेस को लेके इंपैक्ट पड़ेगा, और उसी के कारण आज का अगर मार्केट आप देखोगे ना तो आज के मार्केट में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में लगभग 225 पॉइंट डाउन है। अब अगर निफ्टी की अगर बात करते हो तो जी हां, निफ्टी में आईटी इंक्लूडेड है तो 42 पॉइंट निफ्टी है। हालांकि भारत का रिएक्शन उतना ज्यादा भारतीय बाजार में नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन शुरुआत है, ये धीरे धीरे सर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है ना, अलग अलग सेक्टर के आप आराम से स्टॉक से म्यूचुअल फंड लेके रखते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कौन सा सेक्टर उछल रहा है खुशी के कारण, वो है देखो निफ्टी फार्मा। अब निफ्टी फार्मा में मैं रिफ्रेश करूंगा, 1 तारीख का था शीट, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं निफ्टी फार्मा तो देखो उछल रहा है यार 515 पॉइंट ऊपर निफ्टी फार्मा के बारे में बात करेंगे। तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा ना आपको ना समझना जरूरी है, और इसके बाद ही आप अपने बाकी चीजें प्लान करना। अगर अब बात करो निफ्टी ऑटो, जैसे हम बात करें निफ्टी ऑटो में देखो अगेन 142 पॉइंट की गिरावट है, और इसके कारण क्या होगा ना, देखो जो भी गाड़ियां वगैरह हैं खासकर फॉरेन में गाड़ियों की अगर बात करें 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भारत से जाती हैं डेफिनेटली वहां महंगी होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात अगर बात किया जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बात करें खासकर किसानों के लिए, वो भारत में सस्ते होने वाले हैं। ये चीज हो गया। 2 चीज और इंपॉर्टेंट है, दवाइयों को लेकर डेफिनेटली अगर यहां से दवाइयां जो जा रही है यूएस में कोई चेंजेस नहीं लगेगा, लेकिन यस भारत में अगर बात करें उसमें डिस्काउंटेड आने वाले समय में डिस्काउंट होने की संभावना बनी है। क्रूड ऑयल का प्राइस 73 है, ये ज्यादा ना बढ़े हमेशा प्लान हम सोचते हैं, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। और अगर यूएस के मार्केट के बारे में बात किया जाए तो यूएस के मार्केट में भी देखो कल का मार्केट देखा जाए तो कल के मार्केट सिंस दे आर सेइंग कि देखो हमारा ये लिबरेशन डे है और अभी तक हमें कोई व्यापार नहीं करने दे रहा था बाकी कंट्रियों में, तो जो हमें ट्रेड वॉर हमने स्टार्ट किया है एटलीस्ट इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट बाकी देश में रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये यूएस का मार्केट आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज यूएस मार्केट में कितनी गिरावट होती है, इसको कैसे देखना होता है। क्योंकि कुछ समय पहले जब ट्रंप साहब आए थे शासन में तो उन्होंने चाइना पे भी टैरिफ लगाया था, और इसके बाद चाइना के कारण यूएस के मार्केट में भी रिसेशन आया था। तो ये बहुत दिन तक तो देखो एप्लीकेबल या बहुत दिन तक नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर करेंगे डिस्कशन के बाद, अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बाकी अगर एफआईआईएस की बात करते हैं तो जी हां, एफआईआईएस लगातार 2 दिन में मार्केट में सेलिंग किए हैं। लेकिन पता अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि 1 अप्रैल को जहां 5,901 करोड़ की अगर वहां उन्होंने सेलिंग किया है तो 2 अप्रैल को केवल 1,538 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये एक थोड़ा सा ना हमारे नजर में एक इंप्रूवमेंट है। अब देखते हैं कि आज इवनिंग का डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, वो डेटा काफी कुछ बताने वाला है। ठीक है, तो हमने बात कर लिया जी हां आईटी सेक्टर में देखने को दबाव पड़ सकता है, तो आईटी की स्टॉक्स अगर आपके पास है डेफिनेटली आपको यहां प्लानिंग मोर देन 5 इयर्स आपको आईटी के स्टॉक्स का प्लान रखना पड़ेगा। जी हां, ऑटो सेक्टर में कम से कम आपको 3 इयर्स का प्लान रखना होगा।
क्योंकि इसमें टैरिफ लगाया जा चुका है। लेकिन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि देखो, अगर लॉन्ग टर्म का प्लान करते हो मोर देन 5 ईयर 6 ईयर, डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जो डिस्काउंटेड पे अवेलेबल हैं, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, इससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए, नंबर है नीचे, जुड़ सकते हो हम हमारे साथ, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब क्या है, मार्केट पर इसका असर डेफिनेटली पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, लेकिन अगर आप लगातार निवेश करते हो, जैसा मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि देखो ये इंपैक्ट हो सकता है मार्केट पे पड़े ना पड़े, क्योंकि मार्केट हमारा उतना सचमुच रिएक्ट आज नहीं किया। हमने ट्रेडिंग सेशन भी देखा जितना एक्सपेक्टेड था, तो ये चीज चलती रहेगी। अगर आप यहां डर के निकल जाओगे तो साहब पैसा नहीं बनेगा। एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं। तो आपको लगातार निवेशित रहना है। हर सेक्टर में छोटे छोटे अच्छे स्टॉक्स आप चाहो तो ले सकते हो और प्लान करो। और आने वाला 2 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग सब बिग मूव टुमारो। तो आने वाला एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। फिलहाल मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। इन्वेस्टर क्या करें सर, क्या करें, आपको ज्यादा बेहतर पता है। 2 दिन से लगातार मैं वीडियो में ही कह रहा हूं कि रिमेन इन्वेस्टर रहो, एसआईपी कंटिन्यू रखो। लमसम का मौका है आज, जब तक वीडियो आपके पास आएगी डेफिनेटली आप लमसम कर सकते हो। तो आप मिड एंड लार्ज कैप में प्लान करो, फ्लैक्सी कैप में प्लान करो, मिड कैप में प्लान करो, बढ़िया है निवेश करने का, उसमें प्लान करो। अगर बाकी जुड़ना है हमसे तो हमारी टीम के साथ, तो डेफिनेटली नंबर है, वहां से जुड़ सकते हो। बाकी मैंने हिंट आपको दे दिया है कि कौन कौन से फंड में आप निवेश कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी चीजें डेफिनेटली अगर आपको लगेगा आप संपर्क कर सकते हो। और यस, कुछ नई अपडेट रहेगी तो वीडियो के माध्यम से जरूर आएगी आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।